हेलो एवरीवन, पिछले पार्ट में हमने कैलेंडर को देखा है, कुछ बेसिक को समझा है, कुछ बेसिक क्वेश्चंस करके देखे हैं। इस पार्ट में हम लोग उसी को आगे लेकर चलेंगे, कुछ और क्वेश्चंस करके देखेंगे। और इस पार्ट में मैंने वैसे भी क्वेश्चन इंक्लूड किया है जो पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो आप लास्ट तक मेरे साथ बने रहेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन आपको अलग अलग मिलेंगे और वो सारे के सारे आपके काम के रहेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि 12 जून 2012 को शुक्रवार था तब 28 जून 2016 को कौन सा दिन रहा होगा। यहां से हम लोग डे को चेंज कर रहे हैं, जैसे 12 है तो ये 28 को ऐसा पूछा हुआ है, उसको वो चेंज कर रहा है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। आप लोग ध्यान से एक बार पढ़ लेंगे, मेरे यहां लिखते तक एक बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे। 12 जून 2012 को यहाँ पे शुक्रवार था, फ्राइडे था दिया हुआ है। ठीक है, इसी से लेकर चलेंगे, इसी से हमारा क्वेश्चन जो है बनेगा। और हमको बताना है कि 28 जून 2016 को कौन सा दिन रहा होगा। सबसे पहले हम लोग 12 जून से 12 जून ही चलेंगे, जो भी डेट है वहां तक लेकर चलेंगे। तो ये 2012 है ना, ठीक है, 2013, 14, 15 और ये 16, पहले यहां तक चलते हैं हम लोग। इसको 12 जून ले लेते हैं, क्वेश्चन में ध्यान देंगे, लेकिन वो 28 जून पूछा हुआ है, इसको यहीं तक लेके चलते हैं पहले। तो यहाँ ध्यान देंगे कि ये जून है, मतलब बीच में फरवरी नहीं आने वाला है, ये +1 होगा, ये फिर से +1 होगा, ये फिर से +1 होगा। इस कॉन्सेप्ट को यदि आपने नहीं देखा है तो पिछले पार्ट में देख लीजिए, फिर यहाँ पे वापस आइए। और यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे 29 फेब आएगा, जब 15 से 16 में जाएंगे हम लोग, तो ये जून है, उसके ऊपर जो फरवरी का महीना रहता है वो 29 का रहेगा, क्योंकि 16 जो है लीप ईयर है। तो ये हो जाएगा +2 हो जाएगा। तो यहां से कितना हो गया, +5 हमको मिल रहा है, मतलब 5 दिन आगे बढ़ गया। जब 12 जून से 12 जून में चले तो 5 दिन आगे बढ़ गया। ये तो पिछले पार्ट का कॉन्सेप्ट है। अब इसके बाद आगे ये बोल रहा है कि 28 जून की बात कर रहे हैं, 28 जून की बात कर रहे हैं। तो 28 और हमारे पास अभी कितना दूर तक पहुंचे हम लोग, 12 -12 कर लेंगे, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 16। अब इस 16 को इसमें जोड़ दो, या चाहो तो 16 को 7 से डिवाइड कर लो, जो रिमाइंडर है उसको जोड़ लो, या तो 16 को जोड़ लो या रिमाइंडर को जोड़ लो। मैं साफ साफ बोल रहा हूँ, ये 7 दूनी 14 होता है, ये 2 रिमाइंडर आ रहा है, मैं 2 को यहाँ पे जोड़ लेता हूँ, तो ये +7 हो गया। कितना आ गया, +7, यानी कि ये फ्राइडे था तो ये भी फ्राइडे होगा। कौन सा, 28 जून 2016, ये भी फ्राइडे होगा, चेंज नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे वही पूछा हुआ है ना। लेकिन यहाँ पे एक चीज कॉन्सेप्ट में मैंने बोला कि 16 को जोड़ लो या रिमाइंडर को जोड़ लो, ऐसा चीज बोला हुआ है मैंने। तो देखिए, मैं तो रिमाइंडर को भी जोड़ा हूं, अभी मैं मान लो पूरा पूरा 16 को जोड़ लेता हूँ, ये +5 है, ऐसे +16 कर लेता हूं मैं, ये क्या हो गया, 21 हो गया। अब जाके इसको 7 से भाग देना पड़ेगा। 7 से इसलिए भाग देते हैं क्योंकि 7-7 दिन बाद जो है दिन रिपीट हो जाता है। तो 7 या 21 और ये क्रॉस हो गया, मतलब कि डेज रिमाइंडर कुछ आ ही नहीं रहे, रिमाइंडर आ ही नहीं रहे, इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो सेम डे आएगा, फ्राइडे का फ्राइडे, वही मतलब है। ठीक है, इसलिए क्या कैलकुलेशन में आसान हो जाता है। इस तरीके को हम लोग बार बार इस्तेमाल करेंगे, रिमाइंडर वाले तरीके को बार बार इस्तेमाल करेंगे, आगे चल के जब लंबा कैलकुलेशन करेंगे तो भी इस्तेमाल करेंगे उसको, इसलिए मैं उसको बता रहा हूँ। तो चलिए ठीक है, इसी प्रकार से एक और जो क्वेश्चन है उसको भी करके देखते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, क्वेश्चन में ही बहुत कुछ छुपा रहता है। यदि किसी सामान्य वर्ष में, जैसे ही बोल दिया ये फट से यहीं पे, 26 जनवरी को मंगलवार था, तो बताइए उस वर्ष 6 जुलाई को कौन सा दिन था। ठीक है, 26 जनवरी को मंगलवार था, ये बता रहे हैं, इंग्लिश वाले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेंगे। तो बताइए उस वर्ष 6 जुलाई को कौन सा दिन था। अच्छी बात यह है कि जनवरी पहले आता है, अब बाद में जुलाई आता है, और सामान्य वर्ष दिया है, मतलब लीप वर्ष की यहाँ पे बात नहीं होगी, सीधा सीधा 26 जनवरी को कौन सा दिन था, यहां बोल रहा है सामान्य वर्ष में, और डेट वेट लिखने की जरूरत नहीं है। 26 जनवरी यहाँ पे मंगलवार था, ट्यूसडे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे, यहां से आपका मन में कॉन्सेप्ट बैठते चले जाएगा। और हमको पूछा हुआ है कि 6 जुलाई को, क्या पूछा हुआ है वो, 6 जुलाई को। ठीक है, तो यहां से चलते हैं, जनवरी, ये फरवरी, ये मार्च, ये अप्रैल, ये मई, ये जून, ये जुलाई। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यह जानना पड़ेगा
कि कौन से महीने में कितने दिन होते हैं, कौन से महीने में कितने दिन होते हैं। तो ये तो बहुत सारे ट्रिक है, सब लोग जानते हैं इसके बारे में, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कोई हाथ से भी कैलकुलेट करके देख लेता है कि कौन से महीने में कितने दिन है, तो वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जनवरी 31 का होता है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ ना। फरवरी नॉर्मली 28 डेज, मार्च फिर से 31, अप्रैल 30, मई 31 और जून 30, ठीक है, और जुलाई फिर से 31। ये होता है, ये तो सब जान रहे हैं, कॉमन सी बात है ये, ठीक है। 26 जनवरी, समझना इस चीज को, समझाने में समय लगेगा, बनाने में बिल्कुल नहीं। 26 जनवरी कौन सा डेट है ये, 26 जनवरी, और 31 का महीना होता है, तो कितने दिन बच गए। 26 जनवरी तो हो चुका है, 31 का महीना होता है, तो कितने दिन बच गए, तो सीधे सीधे 5 दिन बच गए। कितना दिन बच गया, 5 दिन बच गया। कॉन्सेप्ट समझने में थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा, एक बार समझ लिए तो। 26 जनवरी 26 दिन पास हो चुका है, 31 के महीने में 5 दिन तो बचे मेरे पास, ठीक है। और इधर चलते हैं, ये पूरा का पूरा 28 डेज जाएगा, लेकिन मैं 28 नहीं लिखूंगा भाई, इसको 7 से डिवाइड करूंगा, जो रिमाइंडर आएगा उसको लिखूंगा, क्योंकि जोड़ने में मैं क्यों बढ़ाऊं भाई। 7 चौक 28 रिमाइंडर आता है 0, 7 चौक 28 रिमाइंडर आता है 3, 7 चौक 28 रिमाइंडर आता है 2, है ना। 7 4 28 होता है ना, रिमाइंडर आता है 3, रिमाइंडर आता है 2। और इसमें देखते हैं यहाँ जुलाई में क्या करना है, यहाँ पे 6 जुलाई तक जाना है, 6 जुलाई तक, मतलब 31 से हमको कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे 6 लेंगे, सिर्फ 6 जुलाई तक ही जाना है। इसको फिर से समझेंगे। 26 जनवरी को वो दिया हुआ है मंगलवार, ठीक है। 26 जनवरी, मैं जानता हूं कि जनवरी में 31 डेज होते हैं, 31 दिन होता है, तो बच कितना गया मेरे पास, 5 दिन बच गया। कितना दिन बच गया, 5 दिन बच गया। फरवरी का पूरा रहेगा, मार्च अप्रैल मई जून, जुलाई में 6 तक रहेगा, तो 6 को लिख लिया। और इस बीच में मैं इसके रिमाइंडर्स को लिखा हुआ हूं, सिर्फ इसके रिमाइंडर को, क्योंकि वो अल्टीमेटली डिवाइड हो जाएगा, और पहले कर लेंगे तो जोड़ने में आसानी होगी, नहीं तो इतना को पूरा जोड़ना पड़ेगा, और इसमें जोड़ने में आसानी होगी, बस इतना ही फर्क पड़ना है। ये 0 बचेगा, ये 7 से डिवाइड करने के बाद ये 3 2 3 2, ऐसा रिमाइंडर को मैं लिखा हुआ हूं। तो 5 3 8 2 10 3 13 2 15 6, कितना होता है 21, कितना होता है वो 21, यानी कि ये 7 का फिर से जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 0, और ऐसा करने से ये दिन जो है नहीं बदलेगा, सेम डे रहेगा, और ट्यूसडे ही आएगा, ट्यूसडे मंगलवार ही आएगा। देख लो 6 जुलाई उसी वर्ष में कितना मंगलवार को ही आएगा। तो इस चीज को समझना है, अभी अच्छे बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पे, मान लो आप इसको जोड़ लेते हैं, मान लो आप इसको जोड़ लेते हैं, तो ये तो 5 ही दिन आएगा, 5 ही दिन आएगा। फिर ये 21 8 31 30 31 30, और ये 6 आएगा। इसको आप लोग करके देखिए, क्या इस तरीके से भी सेम आंसर आ रहा है क्या, आप लोग करके देखिए उसको, ठीक है। लास्ट में 7 से डिवाइड करना है, जो भी आएगा। मैं अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूँ, इसको आप करके देखेंगे खुद से। मैं अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूँ, कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझेंगे, नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से देखेंगे, और नहीं समझ में आ रहा तो आगे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जहां आपको समझने का मौका मिलेगा। यदि किसी वर्ष 16 मार्च को सोमवार था, दिया हुआ है, तो उस वर्ष 9 सितंबर को कौन सा दिन रहा होगा। यहाँ पे आपको सामान्य वर्ष या लीप वर्ष ऐसा कुछ भी नहीं दिया हुआ है, किसी वर्ष 16 मार्च को सोमवार था, तो ठीक है, चलिए चलते हैं, 16 मार्च चलते हैं क्या, 16 ये मार्च है, और यहाँ पे क्या है, मंडे। हैंड राइटिंग पे नहीं जाएंगे, बहुत बुरा है, कैसे कर सकते हैं, सुधारने का मौका ही नहीं मिला। ये सोमवार, ठीक है, 16 मार्च को सोमवार। और सामान्य वर्ष या लीप वर्ष इसलिए नहीं दिया गया है इस क्वेश्चन में, क्योंकि हमको उससे कोई लेना देना ही नहीं है। फरवरी ऊपर आने वाला है, इससे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको आगे जाना है, तो क्या फायदा, फरवरी 29 कह रहे हैं या 28 कह रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए नहीं दिया है। कई लोग उसी चीज को ढूंढना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। चलिए, ये मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त और ये सितंबर, तो ये 16 मार्च है। और मार्च का महीना कितने दिन का रहता है, 31 दिन का रहता है। अप्रैल 30 दिन का, मई फिर से 31 दिन का, जून 30 दिन का, जुलाई 31 दिन का। ध्यान देंगे 31 31 दो बार यहीं पे आता है, जुलाई और अगस्त में एक साथ,
दोनों 31 रहता है, फिर सितंबर 30 दिन का ऐसा हो जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे 16 मार्च 31 दिन का मतलब कितना दिन बच गया, मार्च 16 मार्च तो निकल गया ना, तो कितना दिन बच गया 31 में से, 15 दिन बच गया यहाँ पे। ठीक है, 15 दिन बच गया। और अप्रैल यहाँ पे कितना दिख रहा है, 30 डेज का होता है। रिमाइंडर्स को लेंगे हम लोग, ये 2 बच जाएगा, ये 3 बच जाएगा, 7 से भाग दे रहा हूं मैं, फिर से ये 2 और ये 3 और ये 3 और देंगे ध्यान यहाँ पे सितंबर में 9 सितंबर तक चलना है, मतलब ये 30 डेज से हमको कोई मतलब नहीं है, 9 सितंबर तक चलना है, इसमें से हमको 9 जोड़, मेरा बर्थडे है 9 सितंबर, इसलिए मैं उसको लिया हुआ हूँ। ठीक है, कहीं तो काम आ रहा है मेरा बर्थडे। चलिए यहाँ तक होता है 9 सितंबर तक। तो चलिए इसको जोड़ेंगे, यहाँ पे देखो फिर से ये बड़ा नंबर है, इसको चाहो तो आप फिर से डिवाइड करके तुरंत आप कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे कि मैं इसको क्या कर लिया, 7 दूनी 14, एक रिमाइंडर लेके चला, इसको मैं 7 एकम 7 होता है, कितना बच गया, 2 रिमाइंडर आ गया, ऐसा करके ले सकता हूँ मैं। 7 से बड़ा हुआ तो तुरंत डिवाइड कर सकते हैं आप लोग, 3 3 6 2 8 3 11 3 14 15 16, ये 16 आ गया टोटल। फिर 7 से डिवाइड करेंगे तो बच जाएगा 2, 7 से डिवाइड करेंगे तो 2 रिमाइंडर आ जाएगा, कितना बचाएगा, 2 रिमाइंडर आ जाएगा, सीधा सीधा कितना आ जाएगा, 2 रिमाइंडर। तो सोमवार के बाद हम लोग सीधा सीधा +2 कर लेंगे, क्या आ जाएगा, वेडनेसडे आ जाएगा, बुधवार आ जाएगा, सीधा सीधा ऐसा हो जाएगा। समझने में थोड़ा लेंदी है, बनाने में बहुत आसान है, लिखने में तो बस ज्यादा समय नहीं लगता है। ये कई लोग तो शॉर्टकट में ही निपटा लेंगे, मन में ही पता चल जाता है ऐसा 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 करके, एक लेवल आने के बाद। तो ऐसा इसको बनाना है। आप चाहो तो इसको भी जोड़ सकते हो डायरेक्ट, आएगा वही। यहाँ पे मैं 15 के बाद फिर से 7 दूनी 14, एक रिमाइंडर बच रहा है उसको लिखा हूँ, ये 9 आ रहा है तो एक रिमाइंडर, 2 रिमाइंडर बच रहे हैं उसको लिखा हूँ। आप चाहे तो इसको डायरेक्टली जोड़ सकते हैं, आपका आंसर वही आएगा। आप चाहे तो यहां से भी डायरेक्टली बना सकते हैं, आपका आंसर वही आएगा, जितना आसान आप कैलकुलेशन को कर सकें। तो चलिए अगला 2 क्वेश्चन और बना के देखते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है, आप मेरे साथ बने रहेंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कैलेंडर आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन एक के ऊपर एक डिपेंड रहेंगे, तो दोनों क्वेश्चन को मैं ऐसा लेकर चलूंगा। ठीक है, यदि किसी सामान्य वर्ष में सोमवार को गणतंत्र दिवस मनाया गया, अब गणतंत्र दिवस किस दिन मनाते हैं ये मत पूछिएगा, तो बताइए उसी वर्ष स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाया जाएगा, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, इफ द रिपब्लिक डे was celebrated on Monday in a normal year, then on which day will the Independence Day celebrate the same year? किस दिन मनाया जाएगा, सेलिब्रेटेड द सेम ईयर, उसी दिन बनाया जाएगा, किस दिन मनाया जाएगा आपको बताना है। तो सबसे पहले ये क्या बोल रहे हैं, सोमवार को गणतंत्र दिवस मनाया गया है, सामान्य वर्ष में मनाया गया है। ठीक है, तो ये 26 जनवरी, इतना ही लिखेंगे, सामान्य वर्ष की बात कर रहे हैं। ठीक है, इस दिन क्या था, सोमवार था। मैं इसको दूर में यहाँ पे अलग से लिख, मंडे छोटा सा ब्रैकेट में लिख लेता हूँ, ये ऐसा मंडे था ये। ठीक है, यहाँ कैलकुलेशन करूंगा इसलिए वैसा लिखा हुआ, ये मंडे था। तो हमको बताना है कि उसी वर्ष स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाएगा, मतलब 15 अगस्त कब पड़ेगा, ये हमको वो पूछ रहा है। तो जनवरी है ये फरवरी, ये मार्च, ये अप्रैल, ये मई, ये जून, ये जुलाई और ये अगस्त। अगस्त बोलते हैं या अगस्त बोलते हैं, ठीक है, ये अगस्त, लेकिन हमको 15 अगस्त तक ही चलना है। और ये नॉर्मल ईयर है, कैसा ईयर है, नॉर्मल ईयर है। तो 26 जनवरी तक हम लोग चले गए हैं, और जनवरी 31 का होता है, जनवरी कितना होता है, 31 का होता है। तो यहाँ पे कितने दिन बच जाएंगे, 5 दिन बच जाएंगे। फरवरी 28, फिर ये मार्च कितना हो जाएगा 31, फिर ये 30, फिर से 31 और ये 30 और ये फिर से 31 जुलाई। ये अब तो याद हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। रिमाइंडर आ गया 0, रिमाइंडर आ गया 3, रिमाइंडर आ गया 2, रिमाइंडर आ गया 3, रिमाइंडर आ गया 2, रिमाइंडर लेना है 3, और यहाँ से रिमाइंडर भी ले लेता हूँ, 15 अगस्त है, रिमाइंडर आ गया 1, रिमाइंडर कितना आ गया 1 आ गया, 15 है, 7 दूनी 14, 1 बच गया। तो 5 3 8 2 10 3 13 15 16 17 18 19, ये 19 आ रहा है। कितना आ रहा है, ये 19 आ रहा है। इसको फिर से 7 से डिवाइड कर लेंगे, 7 दूनी 14 होता है, और ये +5 बच जा रहा है। कितना आ रहा है, +5 आ रहा है, +5 आ रहा है, कितना आ रहा है, +5। ध्यान देना इस चीज को, तो मंडे दिया हुआ था तो ये +5 करेंगे, मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार सैटरडे आएगा, क्या आएगा, ये
सैटरडे आ जाएगा सीधा सीधा। तो उसी वर्ष जो स्वतंत्रता दिवस है कब मनाया जाएगा? शनिवार को मनाया जाएगा। ऐसा इसको बनाना है, ठीक है, बना के देखेंगे आपसे बन जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है थोड़ा इसके आगे का क्वेश्चन है, देखते हैं। सामान्य वर्ष की बात कर रहा है ये। यदि वर्ष 2008 में शनिवार को गणतंत्र दिवस मनाया गया तो अगले वर्ष किस दिन स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा? ठीक है, इफ द रिपब्लिक डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन सैटरडे इन 2008, व्हाट डे वॉज द इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेटेड नेक्स्ट ईयर? तो कैसे बनाना है देखेंगे। यहाँ पे 26 जनवरी देखेंगे बहुत ध्यान से ना, ये 2008 ये कौन सा था? सैटरडे था, शनिवार था, ऐसे तो दिया हुआ है ना यहाँ पे। तो हम लोग पहले ये चलते हैं कि 26 जनवरी 2009 में चलते हैं, ये कौन सा डेट रहेगा। उसके बाद से चलेंगे 15 अगस्त 2009 में चलेंगे, 2009 में चलेंगे, ये कौन सा दिन रहेगा? लास्टली यही हमको निकालना है। तो 26 जनवरी 2008 है, 2009 में चलेंगे, सेम डेट आगे बढ़ रहे हैं, तो सीधा सीधा यहाँ पे क्या हो जाएगा? +2 हो जाएगा। क्यों +2 होगा? क्योंकि बीच में क्या आ रहा है? 29 फेब आ रहा है, यहाँ बीच में 29 फेब आ रहा है, तो ये तो +2 हो जाएगा सीधा सीधा, सीधा सीधा ये +2 हो गया। अब 2009 में आ गए हम लोग, 26 जनवरी 2009 से 15 अगस्त 2009। 2009 क्या है? एक नॉर्मल ईयर है, लीप ईयर नहीं है, लीप ईयर नहीं है। और इसमें हमने अभी सॉल्व करके देखा है, 26 जनवरी से 15 अगस्त तक, 26 जनवरी से 15 अगस्त तक +5 आता है, अभी तो सॉल्व किया यहाँ पे, तो मैं इसको सीधा सीधा क्या कर लूंगा? +5 कर लूंगा। ये हमने +5 लाया हुआ है, ये नॉर्मल ईयर में। ये तो पूछा हुआ है क्या? ये उसी वर्ष हो गया, ये भी उसी वर्ष हो गया, 2009। हालांकि क्वेश्चन थोड़ा अलग है, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा हो गया। तो टोटल यहाँ पे कितना हो जा रहा है? +7। कुल मिला कितना हो गया? +7। यानी कि यदि सैटरडे था इस दिन, तो इस दिन भी सैटरडे होगा। इस दिन यदि सैटरडे था तो इस दिन भी सैटरडे होगा, और इसका आंसर क्या हो जाएगा? शनिवार। बहुत ही अच्छे प्रश्न में से एक है ये, इस चीज को ध्यान में रखेंगे, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कई बार। ऐसा समझ के बनाना है, इस कॉन्सेप्ट यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगा ये, ऐसा इसको समझ के बनाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये एसएससी एग्जाम में आया हुआ था। नासिर बर्थडे इज ऑन थर्सडे May 18, on what day of the week will be Rehan's birthday in the same year if Rehan was born on 19 August? ठीक है, कौन सा डे पड़ेगा आपको बताना है। नासिर का जन्मदिन 18 मई गुरुवार को है, उसी वर्ष रेहान का जन्मदिन सप्ताह के किस दिन आएगा यदि रेहान का जन्म 19 अगस्त को हुआ है? 19 अगस्त को हुआ है। देखो इसमें 2000 डाटा दे दिया है एक्स्ट्रा, वैसा कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम लोग 18 मई से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, 18 मई से स्टार्ट करते हैं, 18 मई से स्टार्ट करते हैं, 18 मई। उस दिन कौन सा दिन था यहाँ पे दिया हुआ है, जो भी है, अभी हम लोग कहां तक पहुंच रहे हैं उसको देखते हैं पहले। और क्या रेहान का जन्म उसी ईयर को हुआ है? उसी मतलब ईयर चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, लेकिन वो 19 अगस्त को हुआ है। मई के बाद क्या आता है? जून, बना के देखेंगे आप लोग, जुलाई, और ये अगस्त। बहुत इजी है, 19 को हुआ है, ठीक है। मई में कितना होता है? 31 दिन होता है, जून में 30 दिन होता है, जुलाई में 31 दिन होता है, और इसकी आवश्यकता नहीं है, ये हमको 19 से काम चल जाएगा, 19 से काम चल जाएगा, इसको भी रिमाइंडर लेंगे हम लोग अभी आगे चल के। तो ये यहाँ पे 31 दिन का होता है, लेकिन 18 हो गया है, यहाँ पे दिया हुआ है साफ साफ, ठीक है। तो कितना दिन बच गया? ये 13 डेज बच गया, और ये 30 है, रिमाइंडर को भी नहीं लिख रहा हूँ, रिमाइंडर लिख लूँ क्या? हाँ ठीक है, रिमाइंडर लिख लेता हूँ, और ये कितना हो जाएगा? रिमाइंडर 3 हो जाएगा। ये कितना दिन बच गया? 13 डेज बच गया है, और इसको मैं रिमाइंडर को लिया हुआ हूँ, ठीक है। चलिए इसका भी रिमाइंडर ले लेते हैं, 7 दूनी 14 होता है, तो ये 6 रिमाइंडर आ जाएगा, ये 2 का 2, ये 3 का 3, और ये 7 दूनी 14, यहाँ पे 5 रिमाइंडर आ जाएगा। रिमाइंडर्स को ले रहा हूँ मैं, शेष फल को ले रहा हूँ, इसको 7 से भाग देने के बाद जो शेष फल आएगा उसको ले रहा हूँ, रिमाइंडर्स को ले रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 3 2 5 5 10 6 16, ये 16 आ गया। 16 को आप फिर से किससे भाग देंगे? 7 से भाग देंगे, 7 दूनी 14, और ये 2 रिमाइंडर आ जाएगा, मतलब +2। क्या +2? कौन सा दिन था? थर्सडे था,
गुरुवार था, तो शुक्रवार शनिवार इसका आंसर हो जाएगा। शुक्रवार और ये शनिवार इसका आंसर हो जाएगा, सैटरडे इसका आंसर हो जाएगा। जैसा क्वेश्चन पूछा हुआ है उसके अकॉर्डिंग इसको लेना है। ये क्वेश्चन एसएससी में आया हुआ था ना। आप चाहे तो इसको पूरा पूरा जोड़ सकते हो। इसको जोड़ेंगे 31, चलिए बना ही लेते हैं क्वेश्चन वैसा वाला। यहाँ से 18 दिन है क्या, ये 18 दिन तो 13 दिन बच गया, 13, 30, 31 और यहाँ से 19, ऐसा करके जोड़ के आप बना सकते हैं। बना के देखिए भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, प्रिया का जन्मदिन 11 अप्रैल मंगलवार को है। उसी वर्ष रानी का जन्मदिन सप्ताह के किस दिन आएगा यदि रानी का जन्म 31 अगस्त को है। जैसा ये क्वेश्चन है वैसा ही वो क्वेश्चन दिया हुआ है। प्रिया का जन्मदिन 11 अप्रैल मंगलवार को है। चलिए देखते हैं 11 अप्रैल मंगलवार, ये 11 APR अप्रैल मंगलवार है। देखते हैं उसको, ये अप्रैल कितना दिन का रहता है, 30 दिन का रहता है। देखेंगे उसी वर्ष रानी का जन्म 31 अगस्त को, अप्रैल के बाद मई 31 का होता है, जून 30 का होता है, जुलाई 31 का होता है, और अगस्त में हमको चलना है क्या, 31 अगस्त पूरा का पूरा है। ठीक है, तो इसमें पूरा पूरा 31 अगस्त तक ये लिया हुआ है। ठीक है, ये 11 अप्रैल को है और ये कितना दिन बीत चुका है, यहाँ पे 11 दिन बीत चुका है, 30 में से 11 दिन बीत चुका है, ऐसा इसको लेना है, उसमें कोई कठिनाई वाली बात नहीं है। ठीक है, तो कितना दिन बच गया, 19 दिन यहाँ पे बचा हुआ है। और इसमें मैं रिमाइंडर ले लूं क्या, रिमाइंडर कितना आ जाएगा इसमें, 7 चौक 28, 3 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, और इसमें कितना आ जाएगा, इसमें भी पूरा का पूरा 31 लेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 5 3 8, तो 10 3 13, 13 3 16, कितना आ गया, ये 16 आ गया। मतलब 16 को फिर से किससे डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 दूनी 14, तो ये 2 रिमाइंडर आ रहा है, +2 आ रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, प्रिया का जन्मदिन मंगलवार को था, ट्यूसडे का था, बुधवार, गुरुवार, क्या आ जाएगा हमारा आंसर, थर्सडे आ जाएगा, गुरुवार आ जाएगा, गुरुवार या थर्सडे। देखो अपने हिसाब से आप लोग ले सकते हैं, बना सकते हैं, सब बनेगा, बस आप लोग लॉजिक को मत बदलिएगा, जैसा चलता है वैसे ही चलेगा, कैलकुलेशन आप कैसे भी कर सकते हैं। अभी और भी क्वेश्चन है, एसएससी के क्वेश्चन से ये आए हुए हैं, उसको बना के देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, भावना का जन्मदिन सोमवार 29 मई को है। यदि रचित का जन्म 17 नवंबर को हुआ था तो उसी वर्ष रचित का जन्मदिन सप्ताह में किस दिन होगा। देखो क्वेश्चन को वर्डिंग्स को इधर उधर लंबा करके देता है नहीं। भावना's birthday is on Monday 29th May. On what day of the week will be Rachit's birthday in the same year if Rachit was born on 17 November? ठीक है, तो चलिए 29 मई को दिया हुआ है, स्टार्ट करते हैं। ये 29 मई को दिया हुआ है, किसका बर्थडे है, ये भावना का बर्थडे है, सोमवार था, उसको देखेंगे बाद में। ठीक है, और मई में कितना दिन होता है, 31 दिन होता है, ये बच गया 2 दिन। उसके बाद जून, जुलाई, अगस्त, कहां तक चलना है इसमें, नवंबर तक चलना है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। ठीक है, ये कितना दिन का होता है, ये 30 दिन, 31 दिन, 31 दिन, ये 30 दिन, ये 31 दिन, ये 30 दिन। लेकिन नवंबर में हमको पूरा नहीं चलना है, 17 नवंबर तक चलना है, बस 17 नवंबर तक चलना है। ठीक है, इसको मैं 17 लिख लेता हूँ, 17 और ज्यादा काम का नहीं है। यहाँ से रिमाइंडर कितना आ गया, 7 से डिवाइड करेंगे तो 2 बच जाएगा, और यहाँ 3 बच जाएगा, यहाँ फिर से 3 बच जाएगा, यहाँ 2 बच जाएगा, यहाँ 3 बच जाएगा, और 17 नवंबर तक चलना है, 7 दूनी 14, तो 3 बच जाएगा, फिर से यहाँ से रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यहाँ से मैं इसको घटाया हूँ इसलिए आया हुआ है। ठीक है, इसको रिमाइंडर को मत लेना, इसका रिमाइंडर नहीं है, ये यहाँ से आया हुआ है। ठीक है, 31 - 29 करके आया हुआ है वो। ठीक है, नहीं तो कई लोग बोलेंगे सर आप 31 में यहाँ पे 3 लिखे हो और 31 में यहाँ पे 2 लिखे हो, ऐसा कर, बहुत प्रकार के डाउट आते हैं यूट्यूब में। तो चलिए 4 3 7 3 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ये कितना आ जा रहा है, 18 आ जा रहा है। ठीक है, 18 आ जा रहा है, 18 डेज। जब 18 डेज आ रहा है तो 18 डिवाइडेड बाई 7 कर लेंगे, 7 दूनी 14 होता है, यहाँ से +4 आएगा, क्या आ जा रहा है, ये +4।
और सोमवार को दिया हुआ है ना, सोमवार को दिया हुआ है, उसका बर्थडे पहले वाले का दूसरे वाले का पूछा हुआ है, ये मंडे 4 कर लेंगे इसके बाद, क्योंकि ये 4 आया हुआ है। तो मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, क्या आ गया यहां से, शुक्रवार, फ्राइडे इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप ऐसा बना के देख सकते हैं। ऑप्शन में इसमें नहीं लिया हूं मैं, ऑप्शन नहीं लिया हूं, लेकिन क्वेश्चन तो पूरा है, आप बना के देख सकते हैं। ऐसा ये बनेगा, बहुत इजी है, छोटा छोटा लगता है, देखने में बड़ा भारी लगता है, बनाने में बहुत कम लगता है। ठीक है, ऐसा और भी क्वेश्चन है, धीरे धीरे करते हुए चलते हैं। इस पार्ट में कैलेंडर के सब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। चलिए अगला 2 क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी वर्ष स्वतंत्रता दिवस फिर से आ गया, सोमवार को मनाया गया, तो अगले वर्ष गणतंत्र दिवस किस दिन मनाया जाएगा? उल्टा कर दिया, उस समय ऐसा था, अभी ऐसा कर दिया। ठीक है ना। इफ एनी ईयर ऑफ द इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेटेड ऑन मंडे, नेक्स्ट ईयर ऑन विच डे विल रिपब्लिक डे बी सेलिब्रेटेड? नेक्स्ट ईयर ही आएगा भाई, वो उसी साल तो नहीं आएगा यदि स्वतंत्रता दिवस बनाया तो। अब बना के देखेंगे, ये प्रश्न आपसे बन जाएगा, क्योंकि इस टाइप के मैं कर चुका हूं पहले ही, क्वेश्चन कर चुका हूं। चलिए 15 अगस्त, और इसमें यह भी नहीं दिया हुआ है कि ये कैसा वर्ष है, लीप वर्ष है कि सामान्य वर्ष है, ऐसा कुछ भी नहीं दिया हुआ है। तो इसकी आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि कहीं भी फरवरी तो नहीं आ रहा है, तो इसकी आवश्यकता नहीं है। तो ठीक है, 15 अगस्त, अगस्त कितना रहा, 31 का रहता है, और कितना दिन बच गया, ये 16 दिन बच गया। 15 तक तो हो गया, 31 का रहता है, तो 16 दिन बच गया, 16 डेज वो बच गया है। उसके बाद सितंबर कितना का रहता है, 30 का। अक्टूबर 31 का। नवंबर फिर से 30 का। दिसंबर 31 का। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये हो गया। फिर उसके बाद जनवरी 26 तक ही चलना है, आगे हमको जरूरत नहीं है। 26 जनवरी। रिमाइंडर ले लेंगे, यहाँ से रिमाइंडर 16 को डिवाइड करेंगे 7 से, तो 2 रिमाइंडर आएगा, और यहाँ से फिर से 2 आएगा, यहाँ से 3 आएगा, यहाँ से 2 आएगा, यहाँ से 3 आएगा, और ये कितना 7 या 21, ये प्लस 5 आएगा, 5 रिमाइंडर आएगा। तो 2 2 4 3 7, 7 2 9, 3 12, 5 17, ये कितना आ गया, 17 आ गया। ऐसे इसको बनाना है, बहुत इजी है। 17 आ गया, ये 17 को किससे डिवाइड करेंगे, फिर से 7 से। ये देखो भी तो मौखिक हो जाता है, मैं कर करके बता रहा हूँ। ये 3 रिमाइंडर आ गया, कितना आ रहा है, 3 रिमाइंडर, प्लस 3 आ रहा है। तो स्वतंत्रता दिवस यदि सोमवार को मनाया गया था, तो प्लस 3 करेंगे, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, ये कौन सा दिन हो जाएगा, गुरुवार हो जाएगा। यही पूछ रहा है वो, गुरुवार, थर्सडे हो जाएगा। ये सोमवार था, ये थर्सडे हो जाएगा। क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे, सोल्यूशन देखेंगे, बहुत इजी थे। ठीक है, अब इसी पर एक और क्वेश्चन है। यदि 15 अगस्त 1987, 1987, ये दिया हुआ है, ये रविवार था, संडे था ये 1987। तो हमको बताना है 26 जनवरी 1989, क्या बताना है हमको, 26 जन 1989, ये कौन से दिन होगा, ये बताना है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे 87, 89 है, बीच में 88 आने वाला है, बीच में क्या आएगा, 88 आएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग 15 अगस्त 1988 को यहां से बीच में लिख लेते हैं, तो ये तो रविवार था, क्या था ये, रविवार था, और इसके बीच में 29 फेब भी आने वाला है। ये 88 क्या है अपना, वो क्या है, लीप ईयर है। इसका मतलब अगस्त के ऊपर ही फरवरी आता है, तो बीच में 29 फेब आएगा। तो जब यहां से यहां में जाएगा वो, तो ये +2 होगा। जब यहां से यहां जाएगा तो क्या होगा, +2 होगा। 15 अगस्त 1987 से 1988 में जाएगा, तो +2 होगा। और फिर 88 से 89 में जब जा रहा है, तो यहाँ बीच में कोई 29 फेब नहीं आ रहा है, ये सामान्य वर्ष हो जा रहा है, या जैसा भी यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ फेब आ ही नहीं रहा है, फेब ही नहीं आ रहा है। तो ये वाला जो सिचुएशन है वही फॉलो होगा, +3, सीधा सीधा ये क्या हो जाएगा, +3 वाला जो सिचुएशन है वो फॉलो हो जाएगा। और कुल मिला के क्या हो गया, यहाँ पे +5 हो गया, ये +2 यहाँ से और +3 यहाँ से, तो कितना हो गया, ये
5 हो गया। अब जोड़ लो रविवार में, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार। ये आंसर क्या आ जाएगा यहाँ से? शुक्रवार। ये हो जाएगा फ्राइडे। ये ऐसा बन जाएगा। ठीक है, मैं इसीलिए यहाँ इसको बताया हूँ क्योंकि इस क्वेश्चन पे आधारित है ये, इसलिए यहाँ पे इसको बताया हूँ। तो आप ऐसा करके देखेंगे, आपसे इजिली ये बन जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। बस आप कॉन्सेप्ट को ध्यान समझेंगे, मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उसको समझेंगे। ठीक है, तो आपसे ये बन जाएगा। और 4 क्वेश्चन है, वो सब एग्जाम में आए हुए थे, लेकिन एक सॉल्यूशन कुछ नहीं है उसमें, लॉजिक को बस समझना है, उसको भी करके देखते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से सुनेंगे। एक अधिवर्ष में 53 शुक्रवार प्राप्त करने के कितने तरीके हो सकते हैं? ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है दरअसल पूछ क्या रहा है वो। इन हाउ मेनी वेज अ लीप ईयर कैन हैव 53 फ्राइडे? 53 फ्राइडे। तो देखो 365 दिन ये सामान्य वर्ष में होता है, 366 दिन ये लीप ईयर में होता है। अरे जब इसको हम लोग किससे डिवाइड करेंगे? 7 से डिवाइड करेंगे तो ये 52 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा और ये 364, 2 रिमाइंडर बच जाएगा। ये 2 रिमाइंडर, लीप ईयर में 366 होते हैं, 2 रिमाइंडर जो है वो है बच जाएगा। और जो बाकी डेज हैं 52 52 52 सब बराबर आएंगे, सब डेज बराबर आएंगे। यही 2 दिन एक्स्ट्रा होगा, किसी भी तरीके से वो प्राप्त कर सकता है। तो वो जो 2 दिन है वो शुक्रवार या बाकी कोई भी दिन है, कहीं भी आ सकता है। तो कितने तरीके से आ सकता है उसी को प्रश्न पूछा गया है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। 2 तरीके से आ सकता है। 2/7 रहता है, वो प्रोबेबिलिटी का प्रश्न जाता है, आप याद रखेंगे, बस 2 आंसर आएगा इसका। ठीक है, बाकी हम लोग परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी में उसको ब्रीफली देखेंगे, बहुत अच्छे से देखेंगे कैसे उसको बनाना है, बहुत सारे उसके तरीके हैं, बहुत वास्ट है वो। ठीक है, चलिए अभी देखते हैं। एक महीने में सभी शनिवार एवं रविवार को छुट्टियां रहती है। क्वेश्चन सुनेंगे, यदि महीना जनवरी का है तो उस महीने कुल कितनी छुट्टियां होंगी? ऑप्शन दिया है 8, 9, 10 और डी दिया जानकारी अधूरी है। ऑल सैटरडे एंड संडे आर हॉलीडेज इन अ मंथ। इफ द मंथ इज जनवरी देन हाउ मेनी टोटल हॉलीडेज आर देयर इन दैट मंथ? कितना छुट्टी है आपको बताना है। तो एक चीज ध्यान देंगे आप लोग, जनवरी 31 का होता है, ये तो आपको सबको पता है, जनवरी 31 का होता है। ठीक है, लेकिन क्या आपको पता है कि दिन कौन से, जो फर्स्ट है वो कौन सा दिन है, ये आपको पता है क्या? सोमवार है कि मंगलवार है कि बुधवार है कि शुक्रवार है? तब तो बता पाएंगे कि कितना शनिवार। मान लो इसी दिन शनिवार रविवार पड़ गया तो ज्यादा आएगा, मान लो इसके बाद पड़ रहा है 4-5 तारीख को पड़ रहा है तो कम आएगा। तो ये जो जानकारी है वो क्वेश्चन में नहीं है कि फर्स्ट डे कौन सा था, क्वेश्चन में नहीं है, इसलिए हम लोग नहीं बता सकते कि कितना पड़ेगा। इसलिए जो ऑप्शन डी है, जानकारी अधूरी है, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसा सोच समझ के बनाना है कि मतलब किस चीज के लिए, क्या चीज निकालने के लिए हमको क्या चीज जरूरी है उसको समझना है। ठीक है, चलिए अभी और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत अच्छा प्रश्न है। ए को स्मरण है कि बी ने अपना जन्मदिन 17 जून के बाद परंतु 22 जून के पहले मनाया, जबकि बी को स्मरण है कि 24 जून के पहले परंतु 20 जून के बाद मनाया गया। तो किस तिथि को जन्मदिन मनाया गया? बहुत अच्छा लॉजिकल क्वेश्चन है ये। देखेंगे, इंग्लिश वाले क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन पे आएंगे। ए को स्मरण है कि बी ने अपना जन्मदिन 17 जून और 22 जून इसके बीच में मनाया, 17 जून के बाद और 22 जून के पहले, मतलब इस बीच में मनाया आपने बर्थडे उसने, ऐसा दिया हुआ है भाई क्वेश्चन में। बोलते हैं ना हाँ लगभग इसके इसके बीच था, फिर दूसरा बोलते हैं नहीं लगभग इसके इसके बीच था, ऐसा वाला सिचुएशन आ रहा है। बी को स्मरण है कि 24 जून के पहले और 20 जून के बाद मनाया। ठीक है, 24 के पहले और 20 के बाद मनाया, ये बी ऐसा बोल रहा है, सब पहला वाला व्यक्ति ऐसा बोल रहा है, ए और बी ऐसा बोल रहा है। तो ध्यान से देखेंगे कि 22 के पहले और 20 के बाद जो 21 वाला डेट है 21 है, वो दोनों में आ रहा है। 21 जो है दोनों में आ रहा है, इसका मतलब उसका बर्थडे कब था? 21 ऑफ जून, 21 जून को उसका बर्थडे था। ऐसा इसको बनाना, देखो लॉजिकल क्वेश्चन था ना,
ऐसा क्वेश्चन फ्री का नंबर होता है, फिर भी कई लोग से गलती हो जाती है। ठीक है, एग्जाम होता है भाई, उसको हम लोग ऐसे हुआ नहीं ले सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा इस पार्ट का, पूरे कैलेंडर का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। यदि 1 जनवरी 2000 को शनिवार था तो 1 जनवरी 2001 को कौन सा दिन रहा होगा, ऐसा पूछ रहे हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है क्या, ऐसा तो बहुत सारा हम लोग बना चुके हैं। शनिवार था, लीप ईयर है ये। देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, 1 जनवरी सन 2000 है ना, जनवरी है नहीं, चलो उसको भी लिख लेता हूँ भाई, है ना। इस दिन को क्या है, शनिवार था, तो पूछा हुआ है सेम डेट में 2001 को कौन सा दिन रहा होगा। तो ये लीप ईयर है, इसके बीच में फरवरी भी आ रहा है, सीधा सीधा +2 कर लो। शनिवार था तो रविवार और सोमवार, ये हो जाएगा सोमवार। देखो अब तो बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, ये सब क्वेश्चन अब इजी हो गया है, ये मंडे हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये 4 क्वेश्चन तो एग्जाम में आया हुआ है, देखो सॉल्यूशन कुछ करने की आवश्यकता नहीं, फटाफट ये बन गया। एक टाइप का जो बच जाता है वो आपको बहुत सारे यूट्यूब चैनल में मिलेगा, सीधा सीधा कोई एक डेट देगा, इस दिन कौन सा दिन था, और कुछ दिएगा नहीं, है ना। जैसे कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन रहा होगा, बस इतना ही क्वेश्चन है। वैसे तो फ्राइडे था, बस इतना ही क्वेश्चन वो पूछेगा और कुछ नहीं दिया रहेगा। तो इसके लिए आपको बहुत सारे यूट्यूब चैनल में बहुत सारे बड़े बड़े ट्रिक्स मिल जाएंगे, मैं उसी क्वेश्चन को आपके लिए छोड़ रहा हूं, क्योंकि वैसा क्वेश्चन एग्जाम में बहुत कम आया हुआ है और समय लगता है बहुत ज्यादा, इसलिए मैं उसको छोड़ रहा हूँ। बाकी जितने हैं जिस प्रकार से ज्यादा आते हैं मैं उसको कवर कर दिया हूँ, आप चाहे तो इसको कहीं से भी सीख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, बहुत सारे यूट्यूब में आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे वेल नोन टीचर्स हैं उससे मिल जाएंगे। मैं इसको नहीं पढ़ा रहा हूँ, आपको समय बहुत ज़्यादा लगता है और सब जगह अवेलेबल है वो। तो मैं देवेश आप लोग के ऐसे ही लेसन लेके आते रहूँगा। यदि आपको ये कैलेंडर का सेशन जो है पार्ट 1 पार्ट 2 पूरा पसंद आया है तो बिल्कुल वीडियो में कमेंट करके बताइए, और दोस्तों को रिकमेंड कीजिए कि ऐसा एक चैनल है जहाँ आप यदि एक्चुअल में कुछ सीखना चाहते हैं, आपका 1-1 मिनट उपयोग करना चाहते हैं, तो चैनल पे जा सकते हैं। मैं किसी फालतू ट्रिक्स या ऐसे जो चीज़ जो लुभावना लगेगा, जो कुछ देर के लिए काम आएगा, वैसा कुछ भी नहीं करने वाला हूँ। चैनल चले या मत चले, काम आना चाहिए जो भी चीज़ है वो, और लंबे समय तक काम आना चाहिए, मेरा ऐसा सोचना है। तो मैं आप लोग के लिए ऐसे ही लेसन लेके आता रहूँगा, आपके साथ बने रहिए। थैंक यू।